गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं, हम प्रीवियस क्लास में भी हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, डिस्पर्जन रिलेशन इन डायएटॉमिक लीनियर लैटिसी, यानी द्विपरमाणुक रेखीय जालक में परिक्षेपण संबंध। इसके हमने 3 पार्ट्स पहले पढ़ लिए थे और आज की क्लास में हम 4th पार्ट देख रहे हैं इसका। ठीक है, कौन सा पार्ट देख रहे हैं? 4th पार्ट देख रहे हैं। इसमें इस टॉपिक में हम पढ़ रहे थे प्रीवियस क्लास में किसके बारे में, ध्वनिक तथा प्रकाशिक शाखाओं के बारे में, ऑप्टिकल एंड एकॉस्टिक ब्रांचेस के बारे में पढ़ रहे थे। तो देखो हमने क्या किया था कि ये जो द्विपरमाणुक रेखीय जालक में परिक्षेपण संबंध निकाला था, जो कि किसके बीच में होता है, ओमेगा और के बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, वो हमने फाइंड आउट कर लिया था। उसके बाद हमने ध्वनिक तथा प्रकाशिक शाखाएं निकालना स्टार्ट किया था और के की डिफरेंट वैल्यू ली थी हमारे पास। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इक्वेशन की। क्या आई थी हमारे पास इक्वेशन? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू थी हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा इंटू m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2, जो हमारे पास परिक्षेपण संबंध आया था उसकी इक्वेशन लिख रहा हूँ, प्लस माइनस क्या बीटा, और इसके बाद था हमारे पास m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर के ए अपॉन m1 m2 की पावर हाफ। ठीक है, या रूट लिख सकते हैं हम। ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आई थी और ये इक्वेशन नंबर कितनी थी? 14। ठीक है, तो ध्वनिक तथा प्रकाशिक शाखाएं पढ़ रहे थे हम के की। तो इस हम क्या कर रहे थे, इस इक्वेशन में के की डिफरेंट वैल्यू रख रहे थे। तो फर्स्ट हमने रखी थी क्या कि k इज इक्वल टू 0। जब k की वैल्यू 0 होती है तो उस स्थिति में साइन के a इज इक्वल टू 0 होता है। ये 0 आया था। k के एक मान के लिए हमारे पास ओमेगा के 2 मान प्राप्त होते थे। एक तो क्या ओमेगा प्लस और एक क्या ओमेगा माइनस। तो इनकी वैल्यू हमने ज्ञात कर ली थी। फिर सेकंड मैंने आपको बताया था क्या कि k जब क्या हो, अल्प हो, ठीक है, 0 की ओर अग्रसर हो, k की वैल्यू बहुत कम हो, तो उस स्थिति में साइन के ए किसके इक्वल होता है? के ए के। तो इस कंडीशन में भी हमने ओमेगा प्लस और ओमेगा माइनस की वैल्यू निकाल ली थी। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखो तीसरी वैल्यू में क्या देख रहा हूँ। तीसरी वैल्यू के लिए मैं अधिकतम मान के लिए देख रहा हूँ। ठीक है, साइन के अधिकतम मान के लिए, के की वैल्यू 0, के की वैल्यू अल्प, अब अधिकतम के लिए देख रहा हूँ। ये साइन के ए है, इसका अधिकतम वैल्यू क्या होगा? साइन के ए का अधिकतम मान कितना होता है? साइन में 1 होता है। ठीक है, इसके बाद साइन के ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, साइन के ए इज इक्वल टू 1, यानी कि साइन π/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ऐसा करने पर ये साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो के ए इज इक्वल टू क्या आएगा? π/2 आएगा, और यहाँ से के की वैल्यू हमें मिल रही है π/2 मिल रही है। ठीक है, तो एक तो k इज इक्वल टू 0, जब साइन के किसके इक्वल हो? 0 के अल्प हो, साइन के इज इक्वल टू के, साइन इसके बाद के अधिकतम हो,
अधिकतम होगा तो साइन की वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी। तो साइन k इज इक्वल टू हम 1 रखेंगे, और जब k इज इक्वल टू 1 रखेंगे साइन पाई बाई 2 है, यानी कि k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, देखो यहाँ नीचे कितना और आएगा, पाई अपॉन 2a आएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू कितने पर देख रहे हैं हम, पाई अपॉन 2a पर। जब k की वैल्यू हम पाई अपॉन 2 3 पॉइंट्स लिए, k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू अल्प और k की वैल्यू अधिकतम, तो साइन जो हमारे पास ka है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, k की वैल्यू रखो पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 2 साइन पाई बाई 2 बनेगा, इसकी वैल्यू आएगी कितनी, 1 आएगी। ठीक है, ऐसे भी कह सकता हूँ मैं k की वैल्यू कितनी रख रहा हूँ, पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 2a इंटू a से a कट गया, यानी कि 1 ही बन रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट k इज इक्वल टू 0, सेकेंड पॉइंट k की वैल्यू अल्प हो, थर्ड पॉइंट k इज इक्वल टू कितना हो, पाई अपॉन 2a। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि हम क्या बना सके, ग्राफ बना सके किसके बीच में, ओमेगा और k के बीच में। तो अब हम इक्वेशन 14 का यूज़ करते हैं समीकरण 14 से 14 से। तो देखो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा, ये बन रहा है m1 प्लस m2 अपॉन, नीचे क्या है m1 m2, इसके बाद है प्लस माइनस क्या बीटा, और ये बनेगा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 का होल स्क्वायर, इसके बाद आ रहा है हमारे पास माइनस, और ये आ जाएगा हमारे पास क्या 4, साइन के a की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो m1 m2 किसके इक्वल है, और यहाँ क्या आएगा हाफ, यानी रूट आ रहा है ये। अब इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं हम। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो ये किसकी वैल्यू बन रही है हमारे पास, ओमेगा की वैल्यू बन रही है। अब देखो इसको सोल्व करने का क्या तरीका होता है, ये जो इक्वेशन है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा इंटू m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 प्लस माइनस क्या बीटा। अब देखो ये दो आपको टर्म्स दिखाई दे रही है पद, इसमें से मैं m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 का होल स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, क्योंकि ये रूट में है, हाफ पावर है, तो बाहर आके केवल एक पावर बचेगी, क्या बनेगा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, इसमें 1 माइनस 4 अपॉन क्या बन रहा है m1 m2, और इस पद में ये नहीं है, स्क्वायर कॉमन लिया था तो इसका क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। तो ऊपर तो क्या बनेगा m1 m2 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे बनेगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी, हाफ बन जाएगी। ठीक है, ऐसा कर कर हम क्या कर सकते हैं, एक m1 m2 से एक m1 m2 को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा कर दिया हमने, तो यहाँ पर बनेगा देखो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2, और ये है प्लस माइनस बीटा, ये बन रहा है m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 बन रहा है। अब इस ब्रैकेट को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखो इस ब्रैकेट को अगर सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, नीचे तो क्या है m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 का क्या होल स्क्वायर, लघुत्तम ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ बनेगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर और माइनस 4 m1 m2 बन जाएगा, m1 m2 और इसकी पावर कितनी, हाफ। ठीक है, तो कंटिन्यू हम सोल्व करे जा रहे हैं।
ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की दो वैल्यू प्राप्त होगी, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। जो प्लस वाली होती है वो ओमेगा प्लस और एक ओमेगा माइनस, है ना, कल कर चुके हैं तो खूब हम। प्रीवियस वीडियो आप देखना, जब भी इसके बाद ये क्लियर होगा। प्लस माइनस बीटा, और ये बन रहा है m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये मल्टीप्लाई में है ना, गलती नहीं करना है ना। तो m1 प्लस m2 m1 m2, और नीचे हमने एलसीएम ले रखा है m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। इसे हम सोल्व करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2m1 m2 माइनस 4m1 m2 की पावर कितनी, हाफ। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा, और m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 प्लस माइनस बीटा m1 प्लस m2 अपॉन क्या, m1 m2, इतना बन गया। अब देखो ये बनेगा हमारे पास ब्रैकेट में m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, और 4 प्लस माइनस का ये प्लस का, तो 2m1 m2 बन जाएगा अपॉन क्या, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी, हाफ बन जाएगी। ठीक है, इसकी पावर कितनी बन जाएगी हमारे पास, हाफ बन जाएगी। हम पढ़ क्या रहे, ध्वनि तटक प्रकाशिक शाखाएं। ठीक है, इतना हम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं हम। अब देखो ये तब है जब k की वैल्यू पाई अपॉन 2 है। और सोल्व करते हैं, देखो इसको, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा इंटू m1 प्लस m2 अपॉन, नीचे क्या है m1 m2 है, m1 m2 लिख दिया, प्लस माइनस बीटा m1 प्लस m2 अपॉन क्या, m1 m2, और ये होल स्क्वायर बन रहा है किसका, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी, हाफ। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 प्लस माइनस बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2। ठीक है, और ये देखो रूट है, स्क्वायर से ये एक हट जाएगा तो क्या बचेगा, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 प्लस माइनस बीटा m1 माइनस m2 अपॉन क्या, m1 m2 बन जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इजी है ना बहुत। तो अब देखो इसमें हम कैसे वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं आगे। दो वैल्यू आती है, पहले हम लेते हैं ओमेगा प्लस स्क्वायर, यानी ओमेगा प्लस मतलब जब हम प्लस चिन्ह लेते हैं तो ओमेगा प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा m1 प्लस m2 अपॉन, प्रीवियस वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, ध्यान रखना, प्लस का चिन्ह तो यहाँ प्लस वाली, बीटा m1 माइनस m2 अपॉन m1 m2। दो वैल्यू प्राप्त होगी ओमेगा की, एक तो जब प्लस चिन्ह लेंगे और एक माइनस चिन्ह लेंगे। प्लस चिन्ह लेंगे तो ओमेगा प्लस, माइनस चिन्ह लेंगे तो ओमेगा माइनस वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ बनेगा ओमेगा प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं m1 m2। तो यहाँ मैं m1 m2 m2 कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको बीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ, बीटा m1 प्लस बीटा m2 प्लस बीटा m1 माइनस बीटा m2, बीटा m2 से बीटा m2 कैंसिल हो गया। तो ओमेगा प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा m1 और बीटा कॉमन आ गया। अब कॉमन क्यों लें, एक बीटा m1 एक बीटा m1, 2 बीटा m1 अपॉन क्या m1 m2,
तो ओमेगा प्लस की जो वैल्यू आएगी ना वो रूट में आएगी क्या, 2 बीटा m1 अपॉन m1 m2 आएगी। ओमेगा प्लस की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास, रूट 2 बीटा m1 अपॉन m1 m2। ये देखो m1 से कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा प्लस की जो फाइनली वैल्यू आएगी वो 2 बीटा अपॉन क्या आएगी, m2 आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ओमेगा प्लस की वैल्यू निकाल सकते हैं जब k की वैल्यू कितनी है, पाई अपॉन 2a है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, सेकेंड वैल्यू निकालते हैं क्या, ओमेगा माइनस स्क्वायर, यानी इस इक्वेशन में अब कौन सा साइन लेना है, नेगेटिव लेना है ना। तो ओमेगा माइनस स्क्वायर कैसे लिख लेंगे, बीटा m1 प्लस m2 अपॉन नीचे क्या है, m1 m2 है, m1 m2, अब कौन सा साइन लेना है, नेगेटिव वाला, और बीटा क्या m1 माइनस m2 अपॉन क्या m1 m2। तो ओमेगा माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं हम क्या, m1 m2। तो m1 m2 से कैंसिल हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, बीटा m1 और बीटा को इससे बीटा m2, माइनस इन बीटा को m1 से बीटा m1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीटा m2 हो जाएगा। क्लियर है, बीटा m1 से बीटा m1 कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास क्या, ओमेगा माइनस स्क्वायर बीटा m2 2 बीटा m2 अपॉन 2 बीटा m2 अपॉन m1 m2 से m2 कैंसिल, ओमेगा माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बीटा अपॉन m1। तो ओमेगा माइनस की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 2 बीटा अपॉन m1। ठीक है, तो हमने k की क्या की, डिफरेंट वैल्यू ली, k इज इक्वल टू 0, k अल्फो, k इज इक्वल टू पाई अपॉन 2a है। तो उनके लिए k के एक मान के लिए हमारे पास दो आवृत्ति प्राप्त हुई है, एक तो ओमेगा प्लस और एक क्या, ओमेगा माइनस प्राप्त हुई है। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे, इनसे ग्राफ खींचेंगे, किसके बीच में, ओमेगा और k के बीच में। ठीक है, तो ये नोट कर ही लिया होगा आपने, देखो कैसे खींचते हैं। तो ग्राफ के लिए पहले मैं पॉइंट्स बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट लिया था हमने k इज इक्वल टू क्या, 0 पर। ठीक है, k इज इक्वल टू 0 पर ओमेगा प्लस, और मैं यहाँ 0 लिख रहा था, k के लिए ओमेगा के कितने वैल्यू प्राप्त हो रहे थे, 2। तो कितना प्राप्त हुआ था, 2 बीटा m1 प्लस m2 अपॉन क्या, m1 m2 प्राप्त हुआ था, 2 बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2। और ओमेगा माइनस 0 जो प्राप्त हुआ था ना, वो कितना प्राप्त हुआ था, 0। फिर दूसरा हम क्या बात कर रहे थे कि k क्या हो, अल्प हो, 0 ना हो, 0 के नियर हो। तो उस स्थिति में हमारे पास ओमेगा प्लस और ओमेगा माइनस की वैल्यू आई थी, ओमेगा के दो मान आए थे। ओमेगा प्लस की जो वैल्यू आई थी हमारे पास वो आई थी 2 बीटा m1 प्लस m2 अपॉन 2 बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 आई थी। और ओमेगा माइनस की जो वैल्यू आई थी वो आई थी के ए रूट 2 बीटा अपॉन क्या, m1 प्लस m2 आई थी, m1 प्लस m2 आई थी। तीसरी कंडीशन मैंने क्या बताई, जब k की वैल्यू क्या हो, पाई अपॉन 2a। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, अभी ग्राफ में दोनों तरफ दर्शाएंगे। तो ओमेगा प्लस की जो वैल्यू आई है अभी निकाली है, कितनी, रूट 2 बीटा अपॉन m2, और ओमेगा माइनस की वैल्यू जो आई है वो आई है रूट 2 बीटा अपॉन m1। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखो समझना कैसे करते हैं।
y एक्सिस पर तो, और ये मैंने ले लिया x एक्सिस, सीधा आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हो गया। यहाँ तो मैं ले रहा हूँ क्या, ओमेगा, और यहाँ क्या ले रहा हूँ, एक्स एक्सिस पे k की वैल्यू। ठीक है, ये पॉजिटिव होगी तो यहाँ k की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव, दोनों तरफ बनाएंगे ना। बीच में यहाँ पर k इज इक्वल टू 0, फिर k के मान बढ़ते जाएंगे ना। अधिकतम मान कौन सा था, पाई अपॉन 2a, तो यहाँ मैं मान लेता हूँ पाई अपॉन 2a। 3 पॉइंट लिए थे ना, k इज इक्वल टू 0 तो बीच में ही होगा, k अल्प यानी कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा भैया, ठीक है। और k की वैल्यू पाई अपॉन 2a, तो ये पाई अपॉन 2a एक पॉइंट यहाँ होगा, ऐसे नेगेटिव में भी होगा सेम डिस्टेंस पर, कितना, माइनस पाई अपॉन 2a हो जाएगा। क्लियर है, तो ये जो पॉइंट है वो कौन सा है हमारे पास, माइनस पाई अपॉन 2a है। और ये जो पॉइंट है ना बच्चों, वो कौन सा है हमारे पास, पाई अपॉन 2 है। बना लिए हमने दोनों पॉइंट, बिल्कुल बना लिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एक चीज़ की और, एक तो ओमेगा माइनस और एक आता है हमारे पास ओमेगा प्लस। ठीक है, ओमेगा माइनस जो होता है ना, वो हमारे पास किसको बताता है, ध्वनिक शाखा को बताता है। ठीक है, यानी इसकी आवृत्ति इतनी होती है जितनी ध्वनि की होती है क्रिस्टल में। ठीक है, यानी एक्वास्टिक ब्रांच को बताता है। और जो ओमेगा प्लस का ग्राफ होगा ना, वो किसको बताएगा, प्रकाशिक शाखा, यानी इतनी आवृत्ति होती है जो कि किसकी, फोटोन की बात करी थी जैसे हमने ना, यानी कि किसको, ऑप्टिकल ब्रांच को बताएगा। ठीक है, ओमेगा माइनस ध्वनिक शाखा और ओमेगा प्लस क्या, प्रकाशिक शाखा। अब देखो पॉइंट देखो, k इज इक्वल टू 0 पर, k इज इक्वल टू 0 पर ओमेगा प्लस का तो मान है, ओमेगा माइनस का मान कितना है, 0 है। ठीक है, ओमेगा माइनस का मान कितना है, 0 है। ठीक है, तो देखो इसके लिए सबसे पहले मैं ओमेगा माइनस 0 का ग्राफ बना लेता हूँ। तो यहाँ ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 0 है। ओमेगा की वैल्यू कब मिलेगी, जब हम कहाँ की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर। तो जब k की वैल्यू 0 है तो ओमेगा का ग्राफ यही आएगा, ये पॉइंट। ठीक है, आ गया। फिर k की वैल्यू जब अल्प है ना, तो ओमेगा माइनस का ये मान होता है ka रूट 2 बीटा m1 प्लस m2, यानी कि इससे जब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, यहाँ जाएंगे चाहे इस दिशा में जाएंगे, ठीक है, तो इसका जो मान होगा ना वो ये होगा ka रूट 2 बीटा अपॉन m1, k के अल्प मानों के लिए ये मिलेगा हमारे पास, कांस्टेंट मान मिलता है ना। लेकिन जब k की वैल्यू प्लस माइनस पाई अपॉन 2a होती है, तो ओमेगा माइनस का मान होता है रूट 2 बीटा अपॉन m1, यानी कि जब पाई अपॉन 2a होता है तो k की वैल्यू, तो ओमेगा का जो मान होगा ना पाई अपॉन 2a पे, यहाँ दर्शा रहा हूँ मैं, और ये जो मान होगा हमारे पास वो कितना होता है, रूट 2 बीटा अपॉन m1, रूट 2 बीटा अपॉन m1। ठीक है, और इसी के बिल्कुल मैं सीध में आ जाता हूँ। अगर हम माइनस में जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, रूट 2 बीटा अपॉन m1। तो ये जो ग्राफ होगा ना, ओमेगा माइनस 0 पर 0, ये एरिया 0, फिर ओमेगा माइनस के कुछ मान होता है, ये मिल गया, फिर ओमेगा माइनस पर रूट 2 बीटा अपॉन, ये मान क्या होता है, बढ़ता है जैसे जैसे हम k की वैल्यू बढ़ाते हैं, और पाई अपॉन 2a पर रूट 2 बीटा अपॉन m1 होता है। ऐसे ही यहाँ से ये ग्राफ बढ़ता है और यहाँ कितना होता है, रूट 2 बीटा अपॉन m1 होता है। ये कौन सी शाखा कहलाती है हमारे पास, ये किसका ग्राफ है, ओमेगा माइनस का, यानी कि क्या कहलाती है, ध्वनिक शाखा कहलाती है। कौन सी शाखा कहलाती है, ध्वनिक शाखा कहलाती है। अब देखो, अब ओमेगा प्लस का,
ओमेगा प्लस का ग्राफ कैसे खींचोगे, ओमेगा प्लस का k इज इक्वल टू 0 पर ओमेगा प्लस का 2 बीटा m1 प्लस m2 m2 मान होता है या नहीं होता, होता है। इसका तो 0 था तो इसका तो अधिकतम हो गया, तो मैंने यहां मान लिया ये मान है हमारे पास, ठीक है। ये k इज इक्वल टू 0 पर ओमेगा प्लस का मान है और वो मान मैंने ये मान लिया ये वाला है, ठीक है। फिर k अल्प होगा तो ओमेगा प्लस का जो मान है ये भी आ रहा है हमारे पास, कांस्टेंट है, तो ये देखो k के अल्प मानों के लिए ऐसे ग्राफ आ रहा होगा, ठीक है। फिर k की वैल्यू जब प्लस माइनस पाई अपॉन 2a है ना, तो उस स्थिति में ओमेगा प्लस का मान √2 बीटा अपॉन m2 है, यानी कि यहाँ से इसका मान यहाँ और यहाँ से इसका मान इस तरीके से होगा। और ये दोनों पॉइंटों पर, ये दोनों पॉइंट कौन से हैं, देखो पाई अपॉन 2a और माइनस पाई अपॉन 2a, k इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई अपॉन 2a पर ओमेगा प्लस का मान कितना है यहाँ पर, √2 बीटा अपॉन m2 और यहाँ पर भी √2 बीटा अपॉन m2। ये किसका वक्र है, ओमेगा प्लस, जिसे हम बोलेंगे यहाँ पर क्या, प्रकाशिक शाखा, यानी कि क्या, ऑप्टिकल ब्रांच बोलते हैं। प्रकाशिक शाखा यानी कि क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल ब्रांच बोलते हैं हम, ठीक है। अब आप कहोगे ये बीच में गैप कैसे रह गया, देखो ग्राफ स्टार्ट कैसे किया, जब हमने ओमेगा माइनस की वैल्यू देखी तो k इज इक्वल टू 0 पर था, तो अब 0 है तो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। ये देखो ये बढ़ा, और पाई अपॉन 2a पर ओमेगा माइनस की वैल्यू √2 बीटा अपॉन, तो 0 से बढ़कर अधिकतम इतना पहुंच गया, ये ऐसे ही प्लस में पहुंच गया हमारे पास, ठीक है। लेकिन जब हमने k इज इक्वल टू 0 पर ओमेगा प्लस की, अब 0 तो नहीं है, यहाँ तो 0 था, अगर इसका 0 नहीं है तो ये अधिकतम होगा, ये ले लिया हमने, ये पॉइंट ले लिया। अब उसके बाद क्या पता लग रहा है, जब k की वैल्यू पाई अपॉन 2 है, जब ये अधिकतम था तो फिर घट रहा होगा, तो ओमेगा प्लस की वैल्यू √2 बीटा अपॉन m2, जब यहाँ से ऐसे डाउन हो रहा है तो यहाँ वैल्यू होगी √2 बीटा अपॉन m2, √2 बीटा अपॉन m2 होगी। अब ये पॉइंट यहाँ पर क्यों नहीं आया, ये ग्राफ ऐसे क्यों नहीं आया, क्योंकि √2 बीटा अपॉन m1 अलग वैल्यू है, √2 बीटा अपॉन m2 अलग वैल्यू है। अब जब ओमेगा माइनस की बात करते हैं, ये बढ़कर √2 बीटा अपॉन m1 तक जाता है और ये भी बढ़कर √2 बीटा अपॉन m1 तक जाता है, ठीक है। जब ओमेगा प्लस की बात करते हैं, ये अधिकतम से √2 बीटा अपॉन m2 तक आता है, ये भी √2 बीटा अपॉन m2 तक आता है। अब ये जो ध्वनिक शाखा है और ये जो प्रकाशिक शाखा है, यानी ओमेगा प्लस और ओमेगा माइनस का जो गैप होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये जो आवृत्ति बैंड होता है, ठीक है, यहाँ पर जो आवृत्ति होती है ये वाली, ठीक है, इसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। कौन सी इक्वेशन से, परिक्षेपण संबंध 14 से। इसको परिक्षेपण संबंध जो है, रिलेशन है, वो नहीं समझा पाया, क्योंकि जितनी भी कंडीशन बनाई थी उसमें या तो ये ग्राफ बन रहा है या ये ग्राफ बन रहा है, ठीक है। इसे बोलते हैं वर्जित, इसे बीच वाले को बोलते हैं वर्जित आवृत्ति अंतराल बोलते हैं, यानी फोरबिडन फ्रीक्वेंसी इंटरवल, ठीक है। यानी कि इसकी बात नहीं करते हैं, ये समझा नहीं पाया है इक्वेशन 14 जो कि परिक्षेपण संबंध थी। और इसको हम बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र पाई अपॉन 2a से प्रथम बिलुआ क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है, बिलुवन रीजन बोलते हैं, बिलुआ क्षेत्र बोलते हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ हो गया किसका, प्रकाशिक शाखा और ध्वनिक शाखा का, ठीक है। तो देखो हम लिख सकते हैं क्या कि दोनों शाखाओं के मध्य है, ठीक है, दोनों ब्रांचेस जो हैं उनके बीच में, दोनों शाखाओं के मध्य आवृत्तियों के बैंड का अस्तित्व होता है। ये आवृत्तियों के बैंड का क्या होता है, अस्तित्व होता है। आवृत्तियों के बैंड का क्या होता है, अस्तित्व होता है, जिसके लिए ठीक है, समीकरण
14 का हल संभव नहीं है। यानी समीकरण 14 जो है, परिक्षेपण संबंध जो है, डिस्पर्जन रिलेशन है, वो इसको नहीं समझा पाया। ठीक है, यानी कि जालक के परमाणु, यानी कि क्या, जालक के परमाणु जो होते हैं ना हमारे पास, ये जो आवृत्ति है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, जालक के परमाणु का इस बैंड में उपस्थित, का इस बैंड में उपस्थित, इस बैंड में उपस्थित आवृत्तियों से कंपन करना संभव नहीं है। इन फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेशन नहीं कर सकते, उपस्थित आवृत्तियों से कंपन करना संभव नहीं है। ये क्षेत्र समझा ही नहीं पाता। इक्वेशन नंबर 14। इस बैंड को क्या बोलते हैं? इस बैंड को वर्जित ऊर्जा बैंड कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ओमेगा और के बीच में रिलेशन को ग्राफ के द्वारा दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।